10 सेकंड में किसी पेड़ को पार करती है। एक ट्रेन 10 सेकंड में किसी पेड़ को पार करती है। और 14 सेकंड में 80 मीटर लंबी सुरंग पार करती है। 14 सेकंड में 80 मीटर लंबी सुरंग पार करती है। ट्रेन की लंबाई तथा चाल ज्ञात करें। यही था ना बेटिया वो पैटर्न, यही पैटर्न था ना। इसी को हमने बोला था कि अगली क्लास इसी से शुरू करेंगे। यही था, मतलब सवाल ये वो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन तो 6 से 2/3 आ रहा था आंसर। हाँ, वो था कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, परंतु रुक रुक के चलने के कारण उसकी चाल 80 बजती है, प्रति घंटे कितने मिनट की रुकती है। यही था ना, यही था यही इतने सालों से कर रहे हैं तो याद ही रहेगा। यही 2009 से यही काम करना शुरू किया, तब से कर ही रहे हैं। पढ़ाना शुरू किया। नहीं नहीं नहीं, 2009 में बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, 21 साल के रहेंगे, 20-21 साल। अरे हमने बहुत कम एज में पढ़ाना शुरू किया। हम थे 19-20 साल के, क्लास में लड़के आते थे पढ़ने 24-25 साल के, सब पैर चू जाते। हम 19-20 साल के, मतलब हम 19, हमने 20-21 साल की एज में 28 साल तक के बच्चों को पढ़ाया। और जब उस समय तो बीएड की भी कोचिंग चलती थी, तब बीएड के बैचेस बनते थे, आज कोई बीएड करता ही नहीं। बीएड के जब बैच पढ़ाते थे तो अंकल और आंटी तक आते थे पढ़ने। नहीं नहीं नहीं, इतने ही मतलब थोड़ी नहीं। अब खैर कोई अब कोई हमसे ज्यादा एज का हमसे पढ़ने नहीं आता। अब जल्दी। हाँ, मतलब अब अगर कोई मान लो आ भी गया, मान लो कोई शिक्षा मित्र आ भी गया, भर्ती आई और शिक्षा मित्र ही अब हमको एक में टक्कर दे सकता है, तो वो भी 35 ही 36-37, मतलब 7 के ही होंगे हम लोग, 38-40 साल से ऊपर का थोड़ी होंगे। हाँ हाँ, बस आ गए। करो इस सवाल को, तब तक तुम लोग अपने बाएं हाथ से करो, हमारा तो बायां हाथ चोटिल है। चलो लिखा, ये लोग तो कुछ और बोलते हैं। अब तो यही कितना आ रहा है? वो आप बताएंगे, सब तक देखेंगे सही। हाँ हाँ, सही। और चाल सही। सही, कंट्रोली आपने काय को कल पूछा था। देखो, इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा तरीका होता है वही बता रहा हूं। अब सवाल में बोला है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है एक पेड़ को, और पेड़ को पार करने का मतलब तय की गई दूरी। पेड़ को पार करने का मतलब बना दो। पेड़ को पार करने का मतलब तय की गई दूरी ट्रेन की। प्लस प्लस नहीं, पेड़ आदमी खंबा, इनको पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की बना। पेड़ ये क्या क्यों? क्योंकि तीनों चीजों में हाइट, तो इनके ऊपर से कूद सकते,
पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, कूद पड़ो नीचे, है ना। आदमी के ऊपर चढ़ जाओ, कंधे पे कूद पड़ो, खंभे के ऊपर चढ़ जाओ, कूद पड़ो। मतलब जिन चीजों से तुम कूद सकते हो उनको उनको बोलते हैं वर्टिकल ऑब्जेक्ट। वर्टिकल जिनमें ऊंचाई, ऐसी चीजों को पार करने का मतलब तैरने की दूरी ट्रेन की ना, ठीक है। अब जिनमें तुम चल सकते हो, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, चल किसमें सकते हो, पुल पे चले, प्लेटफॉर्म पे, सुरंग में, और दूसरी ट्रेन, ट्रेन के अंदर भी तो चलते हो, इधर टीटी का उधर भाग, ट्रेन में भी तो चलते हो ना। 10 सेकंड में पेड़ को पार किया, पेड़ को पार करने का मतलब तय की दूरी ट्रेन के, और इसी ट्रेन में 14 सेकंड किसको पार किया, 80 मीटर। सुरंग को पार करने का मतलब होता है तय की दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग, सुरंग कितनी, ये समीकरण ये समीकरण 2 में एक घटाओगे तो ट्रेन में 14 में से 10, 4 सेकंड में ट्रेन कितना, 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही तो चाल कहेंगे। ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर मान लो ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा कैसे करना है, गुणा कर दो, 72 आ जाएगा। याद रखिए, हम देखो क्या लिखा है, 1 सेकंड, ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है, तो अगर 1 सेकंड में 20 जाती है तो 10 सेकंड में कितना, 10 इंटू 20 क्या, तो 10 सेकंड में ट्रेन कितना जाएगी, और 10 सेकंड में तय की दूरी क्या, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गया, करो करो, ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है, नहीं नहीं करो, 1 सेकंड में कितना, 14 सेकंड में कितना, इस 280 का मतलब है ट्रेन की लंबाई प्लस 80 मीटर की सुरंग, ये 80 मीटर की सुरंग इधर आ गई तो माइनस, ट्रेन की लंबाई कितनी बची, है ना आसान, ये लेसन ही दरअसल आसान। यही एक बात है जो हम कहेंगे, पिटिया पन्ने अन्य सब फट चुके, बहुत बुरी हालात में किताब है, उतने ध्यान से उठाना जितने ध्यान से उस पप्पी की फोटो देख रही थी, उतनी ही बिल्ली थी। बिल्ली लिए तो महाराष्ट्र साइड पालने का कल्चर है, बिल्ली महाराष्ट्र में तुम्हें बिल्ली मिलेगी हर दूसरे घर, पता नहीं क्या बिल्ली पालने को, और वो भी केवल 2 शहरों में, मुंबई पुणे, हर दूसरे घर में बिल्ली पली। पता नहीं क्या मजा क्या आती बिल्ली पालने। गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर बिल्ली पाल के चूहा मरवा देंगे। गलत है। महाराष्ट्र में तो दिवाली में गणेश जी की पूजा नहीं होती, केवल लक्ष्मी जी की। और कुछ लोग जैसे गुजरात है तो गुजरात साइड में लक्ष्मी जी की केवल नहीं होती, वहां कुबेर की भी होती साथ में। सब जगह अपना अपना चल रहा है। हम देख रहे हैं अपने यहाँ लक्ष्मी भी हैं, गणेश जी भी हैं, कुबेरी आदमी खरीदे ले रहा है कि पैसा कहीं से रुके ना, आ फिर भी नहीं रहा।
दिया वाला पन्ना फाड़ दिया, नई किताब के पैसे भरो। सही, बस ऐसे ही दान आन करते रहो, दान से आगे ही चलते। अभी कल आदर्श का फोन आया था, कह रहा था भैया वाईफाई 1-2 दिन में। हाँ हाँ हाँ, कल परसों तक लग, सोमवार तक मान लो। उन्नाव में काम बहुत सुस्त है। कल इंग्लिश होगी, 100% होगी। इंग्लिश होगी कल, इवनिंग में भी होगी। अरे पिछले हफ्ते बोल दिया था, तो बोला था सर ने, वो उन्हीं से बोला था। कह रहे थे कि इस हफ्ते हमको टाइम दे दीजिए, हम टाइम टेबल सेट कर ले, अगले हफ्ते से लेंगे। तो आज लेना चाहिए, दे तो दिया, 1 हफ्ता पूरा हो गया, और कितना टाइम टेबल सेट करना। हाँ, आदर्श भी, आदर्श ऑलराउंडर। मुझे पता है क्या, भूल गए हो कितनी देर में। भैया बैठे हैं कि ललित भैया आ रहे होंगे, फिर से लड्डू बनाएंगे, तो दोबारा नंबर आ जाए। रोज रोज चले जाते हैं, पर आज नहीं जाने, कसर खाए बैठे हैं, दोबारा लड्डू फिर मिलेगा। बस आज जब आए तो कहे वो क्या बताए, रोज अब तक निकल लेते थे कि भैया देर हो रही, जा रहे हैं, आज बैठे। और कल देखना नहीं आए, आज इतना खा लिए कि कल नहीं आ पाएंगे, चाहे सर से लगा। अरे मैं भरोसा है। 5 किलो डिब्बे मंगाए थे, ज्यादातर बच्चे एब्सेंट थे, 5 डिब्बे खत्म हो गए। एक ट्रेन 12 सेकंड में किसी आदमी को पार करती है। एक ट्रेन 12 सेकंड में किसी आदमी को पार करती है। जा रहे हो क्या? एक ट्रेन 12 सेकंड में किसी आदमी को पार करती है, और 15 सेकंड में 45 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। छोटा प्लेटफॉर्म है बहुत, 15 सेकंड में 45 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की लंबाई और चाल, ट्रेन की लंबाई और चाल, ये 1 सेकंड में तय की दूरी चाल होती है। तुमको तो मालूम है ना, तुम कोई बेवकूफ तो नहीं जो तुमको मालूम है। 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड चाल। अद्भुत हुनर है तुम्हारे, शकल से भले प्लूटो जैसे लगो। हिंदी बताया था कि इतनी अच्छी प्लूटो नाम है, नहीं पता? प्लूटो बिटिया किसका नाम है? ग्रह है नहीं, एक कॉमिक कैरेक्टर है प्लूटो। नाम नहीं याद आ रहा किसी, उसके कॉमिक कैरेक्टर, इसमें कुत्ते का नाम है प्लूटो। नहीं, उसका नाम तो स्कूबी है, स्कूबी। स्कूबी डू नहीं आता था? हाँ, उसी में स्कूबी के साथ आता। तुमको देख के याद आ जाता। हमको हम होते हुए भी नहीं पहचान। खुद को कहाँ कोई खुद पहचान पाए। क्या चीज? हम क्या करेंगे, जो दुरुपयोग कर रहा वो जाने। मान लो उसमें, मान लो स्टूडेंट ही आते हैं ज्यादा, लेकिन बहुत परम आते हैं तुम्हारे बैच में स्टूडेंट। एक का आईफोन का ईयरबड ले गए, एक की पर्स ले गए,
बहुत खतरनाक लड़के तुम्हारे वाले बैच। हाँ हाँ, 1 सेकंड में तय की दूरी चाल होती, 1 सेकंड में तय की दूरी चाल होती या 1 घंटे में तय की दूरी चाल होती। अब ये जो 1 सेकंड में आया है, क्या आया है, 15 ही तो आया है। तो ये 15 मीटर पर सेकंड है। अगर तुम चाहो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हो 18/5 से गुणा करके। ये तो पता ही था ना कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करो। यहां तक ठीक है। इसी को थोड़ा सा और अपडेट करके, इसी टाइप को, एक ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है। एक ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है। 15 सेकंड में 141 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है। एक ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है। 15 सेकंड में 141 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है। 41, 141। एक ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर, 15 सेकंड में 141 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की लंबाई और चाल, ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात करें। तुम भी कछुआ पहनने लगे। आजकल कछुए वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, हमारी भांजी भी कछुआ पहनती है। भांजी आती है ना, वो भी कछुआ पहन पहन आती है। हम कहते हैं कि पानी में डुबो के रखा करोगा। पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके भी मम्मी पहनना है। हम कहते हैं कि तुम्हारे पर तो पैसों की बारिश हो रही हो। प्लेटफॉर्म पार करने का मतलब तय की गई दूरी ट्रेन के नंबर प्लस प्लेटफॉर्म के नंबर। प्लेटफॉर्म कितने, फिर 15 सेकंड में इसी ट्रेन दूसरा प्लेटफॉर्म आए, तो फिर से ट्रेन की लंबाई और दूसरे प्लेटफॉर्म से। ये इक्वेशन नंबर 1, सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। इंग्लिश देखो, 15वीं पार आई। ठीक है सर। 3 सेकंड में तय की दूरी ट्रेन ट्रेन की, 1 सेकंड। ये क्या है, मीटर चाल, स्पीड है। ट्रेन 1 सेकंड में जाती है 15, अब चाहे निकालो 12 सेकंड में कितना जाएगी, 15 निकालो। अरे कोई भी निकाल दो भाई, 12 निकालो चाहे 15 निकालो। 1 सेकंड में 15 जाती है तो 12 सेकंड 180 माइनस 180 में 96 घटा दिया। ट्रेन की लंबाई कितनी, 84। हाँ, अब अगला पैटर्न वही। एक मिनट बिटिया, बुक दे दो, यही वाली। अच्छा, आधा तो सवाल ही नहीं है। ये तो बिटिया बुक फाड़ दी, वाली बुक दे दो। इनसे सवाल नहीं हो रहा था, पन्ना फाड़ दिए मुझसे। अपनी किताब दूरी रखना, पता लगा फिर कोई सवाल ना होगा।
और फाड़ के ये फेंक भी देते तो ठीक खा गई सवाल। सवाल का नाम और निशान ही खत्म हो गया है। देखो इस तरह के सवाल तो कर लोगे, है ना। ऐसे 3-4 सवाल बुक में दे रखे हैं। जैसे इस बुक का 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, लाइन से चारों सवाल इसी चलते हैं। बल्कि 11 भी नहीं, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, सेम इसी टाइप का। अगर ये समझ गए हो तो लगा लो। इसी में कभी कभी लैंग्वेज थोड़ा, मैथ में है ही क्या, जोड़ना घटाना खत्म। अभी 5 नंबर बताना बाकी है। हम ये टाइप पूरा कर लें, फिर 5 नंबर पे आएंगे, फिर 8 पे भी आ जाएंगे। बोलो बोलो। तुम लगा लो, तुम्हारी तरह इतना टैलेंट है, जिन लोग की बात नहीं करते। एक लाइन पढ़ के ही बता दिया। बेइज्जती करेगा दूसरा देखो आगे आ गए कि कहीं पीछे बैठे में लड्डू में छूट गए, मतलब हो गए और एक कहते नहीं पता लगा गिन के लड्डू मंगाए, हमें गिना नहीं। हमें लग रहा आज कहीं ललित ही नहीं आया। सर नहीं है अरे बोल गए बोल गए लो मेरे बोल सरकारी के लिए चाहिए सर मामला संदिग्ध है मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं तो अगली क्लास में जब आए तब कहेंगे, हम लोग का हक है। बात की सर देखो छीनने के लिए 2 कदम आगे आए हैं। अभी और क्या यही चीज हमने कही थी, हमको ये काम अच्छे से करना आता है। हम भाई कोई भी शेर सुना लो चाहे शायरी सुना लो, इतनी हंसी आ ही नहीं सकती। माँ भैया वीडियो वायरल हो चुका है ग्रुप में। माँ और भैया का नाम बता रहे नहीं सुना मैंने कोई बात हाँ, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को जितने समय में पार करती है। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को जितने समय में पार करती है। अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगती है। अपनी लंबाई के दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगती है। रेलगाड़ी की चाल को आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है सर। लासा मासा थोड़ी नहीं पड़ा, जा रहे हो क्या?
बैग एक बंद करने लगे ना, हमें तो चिंता रही थी। हाँ सही, बढ़िया, सही है। यही आ रहा है या कुछ और, 12 या कुछ और? ये देखो पहला ऑप्शन सही लिखा है, मतलब दूसरा ऑप्शन सर। चौथा ऑप्शन 12 है। और सर बचे सेकंड थर्ड ये ऑप्शन के। जो तुम बोलोगे वही तीसरा ऑप्शन। बोलेंगे ही नहीं। 18 है ऑप्शन। इसका बिटिया टाइटल पेज गायब हो गया। बुक की केयर करके रखा करो। बुक से पता लगता है कि उसका ऑनर कैसा है। ये बच्चे उठा उठा के दोपहर में पढ़ते हैं ना, हमको किताबों की क्या जरूरत है। अब अगर सर ने ही कुछ नहीं बताया तो होगी 100%। एक हफ्ते का टाइम दे दिया और अब क्या मतलब का महीने का टाइम दे दिया। फीस ही सर 1-2 हफ्ते में जमा करना शुरू कर दो, अभी से किस्तें भरने लगे। एक साथ कभी भी किसी कोचिंग में, मतलब हम यहाँ की बात नहीं करते, कभी भी किसी कोचिंग में पैकेज मत जमा करो। जहाँ एक साथ फीस जमा होती है वहाँ जमा ही नहीं, मतलब वहाँ पढ़ो ही ना। नहीं, पक्का खराब पढ़ाते होंगे। मतलब आदर्श करो। अब श्योर बोल रहे हैं। अगर कोई कोचिंग में ज़्यादा प्रेशराइज करे कि नहीं पैकेज लो पैकेज लो पैकेज लो, मंथली वाला बेकार, तो समझ जाओ कोचिंग ही बेकार है। बहुत सबसे बेकार कोचिंग। नजर से, उससे अच्छी तो नजर एकेडमी, पीछे नहीं है उससे सही तो वही। देखो इस सवाल में बोला था कि 240 मीटर की एक लंबी ट्रेन है और एक खंभे को कुछ समय में पार है। अच्छा, खंभे को पार करने का मतलब क्या आता है कि दूरी ट्रेन का लंबाई, तो एक यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो 240 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई। और इस ट्रेन के खंभे को पार किया, जब खंभे को पार किया तो कहेंगे कि दूरी ट्रेन की लंबाई हो। और ये सब ट्रेन ने किया टी समय में ही हमने माना, सवाल में समय नहीं दिया है तो समय हमने माना है कि ये पार करने में समय कितना लिया, ठीक है। फिर सवाल में बोला है कि यही ट्रेन, कौन सी ट्रेन, जो 240 मीटर, ये अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ये ट्रेन है 240, प्लेटफॉर्म इससे दुगने का, तो प्लेटफॉर्म कितने का, ठीक है। ये ट्रेन की लंबाई है, ये किसकी, प्लेटफॉर्म। अब इसको पार करने में ट्रेन क्या करती है, 40 सेकंड लगता है, समय कितना लगेगा। तो नीचे वाला समीकरण 2 और 1, नीचे से ऊपर घटा तो टी से भी 240 तो 40 सेकंड में ये ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, तो 1 सेकंड में कितनी करेगी, 480 बटे 40, 0 0 खत्म 12, तो ट्रेन की चाल 12 मिनट। 18/5 से गुणा, दशमलव में आएगा जो भी, 18 × 12 होता है 216, 216/5 मतलब 41.2। सही, अरे तुम्हारा गलत होगा, मतलब ये समझ गए तो अगला टाइप बताएं।
समझी गए हो? अगला बताए, इसी को बताए दोबारा। अच्छा, देखो एक ट्रेन 240 मीटर लंबी, ट्रेन जो है वो 240 मीटर और खंबे को पार करती है। खंबे को पार करने का मतलब, हाँ, पेड़ आदमी खंबा, तीनों में ऊंचाई होती, याद रखना इनके ऊपर से हम लोग कूद भी सकते हैं। और इनको पार करने का मतलब कैसे की दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई। और इसको पार करने में ट्रेन समय टी लेती है, ये समय है, कितना समय लेती है, 3 सेकंड। ठीक, फिर सवाल में बोला ये भी ट्रेन, ये भी ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन है 240 के प्लेटफॉर्म में दुगने का, तो कितने, ठीक, ये प्लेटफॉर्म है। जब इसको पार करती है तो 40 सेकंड ज्यादा लेती है, तो पहले समय कितना लेगी, टी, तो अब 40 ज्यादा लेगी, बस घटा दिया, घटाया तो टी बना, 240 से 240 तक, इधर क्या बचा 40 सेकंड, इधर क्या बचा, तो 40 सेकंड में 480, 1 सेकंड में 40, ठीक। इसमें देखो नहीं करो, इसमें जो आएगा 1 सेकंड में ट्रेन की चाल कितनी, करने को कोई बचा भी तो बात करोगे तो ठीक है, ट्रेन की लंबाई की पहले से मालूम है, प्लेटफॉर्म की लंबाई की पहले से मालूम है, तुम जो पता कर सकते हो टी की वैल्यू पता कर सकते हो। तो टी की वैल्यू कैसे पता करोगे, ट्रेन है 240, चाल है कितनी, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 240, चाल है 12, भाग कर दिया, समय कितना, तो टी की वैल्यू 20, 20 क्या सेकंड। आगे पता है, देखो बाइक से, स्कूटी से कभी ना कभी, आप लोगों के पास तो पैसा है, कार से कभी कानपुर गए, हम लोग ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाते, बाइक पे नॉर्मल स्पीड में चलाते, कभी उससे क्या हो, टेम्पो से, विक्रम से, ये लोग बहुत तेज चलाते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं और एकदम तेज भगाते हैं, जितनी तेज गाड़ी भाग सकती है उतनी तेज भगाते हैं। मजा भी आता है, कभी कभी बढ़िया गाड़ी चल रहा है उसके आराम से सुनते हुए जाओ, बैठे हुए नहीं दोनों चीज, ट्रेन में नहीं, ट्रेन तो रईसों वाला था, टेम्पो या विक्रम नहीं, हरी कलर की सीएनजी वाली चलती है, येलो और ब्लैक शुक्ला, तो बाइक से गए होंगे कानपुर, बाइक कोई धीरे चलाता हो हमारी तरह, हम 30 या 40 की स्पीड में चलाते हैं बस, हमेशा। हाँ, एक छोटा बच्चा है, एक बीवी है, घर सही सलामत पहुंचेगा, अरे सर आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? तो वही बात ही है, बच्चा हमारा अनाथ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है, एक तो टीवी में है ना, देखो ट्रेन की, ट्रेन भी जगह जगह रुके नहीं चलती, हम कहते थे एक्सप्रेस में बैठे, वो भी रुकेगी ना, कहीं तो बड़े शहर में तो रुकेगी, मान लो कानपुर से चलेगी तो अगला स्टेशन इटावा तो रुकेगी, या इटावा नहीं रुकी तो आगरा तो रुकेगी, मतलब बड़े शहरों में रुकेगी, हम ये नहीं कह रहे कि वो ट्रेन उन्नाव जैसे छोटे शहर में रुकेगी, ठीक ठाक स्टेशन होगा तो रुकेगी, चाहे तुम एक्सप्रेस वे में, ठीक है, और वो भी रुकेगी नहीं, 5 मिनट का स्टॉपेज होगा, कहीं 10 मिनट का स्टॉपेज होगा, तो वो भले ट्रेन 80 या 90 की स्पीड में चल रही हो तो टाइम ज्यादा लेगी, ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि ये गाड़ियां रुक रुक के चलती, तो इस पैटर्न में यही पूछा जाता है, जैसे मान लो तुमसे बोलूं कि एक बस है या कार है या ट्रेन है, ठीक है? कुछ भी, बस, कार या ट्रेन, तीनों पे सवाल बनता है, मान लो बस है और उस बस की जो चाल है वो 54 किलोमीटर, मतलब ट्रेन बस जो है वो वैसी भी जो सीएनजी वाली बस है बड़ी तेज भगाती है,
बगल वाले को तो बचा लो तो बचा लो, नहीं तो निपटा देगा ठीक। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। फिर भी जब वो किसी स्थान पर पहुंची तो दूरी देखा गया कि इस बस ने इतनी दूरी तय करी, समय देखा गया, दूरी को समय से भाग कर दिया गया, तो देखा गया कि 54 की चाल से बस चल रही, फिर भी उसकी चाल कितनी बची? ठीक। भाई वास्तव में चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तुमने कितनी दूरी कितने समय में तय करी। अब ये थोड़ी नहीं हम देखेंगे कि तुम जब यहाँ पहुंचोगे तो हमको बताओगे कि अरे भैया हम 2 मिनट के लिए वहां 4 सवारी उतारनी थी, फिर आगे जाके 6 सवारी बैठानी थी, तो हम यहाँ रुके वहां रुके, ये सब थोड़ी नहीं देखेंगे। ओवरऑल देखोगे तो तुमने इतनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक तय करी और इतने समय में तय करी। ठीक है, तो इनमें से ये वाली जो चाल होती, ये चाल बिना रुके, बिना रुके मतलब विदाउट एनी स्टॉपेज, ये स्पीड तो कहीं पे कोई स्टॉपेज नहीं, डायरेक्ट चलना शुरू किया फिर मंजिल पे पहुंची तभी रुकी, डेस्टिनेशन पॉइंट पे ही आके ट्रेन। ठीक है, ये वाला ये वो चाल होती है जो रुक रुक के चलने के कारण। ठीक, तो इस तरह के सवाल में ये पूछते हैं कि ट्रेन या बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती? ट्रेन या बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती? सवाल समझ गए? सवाल ये है कि एक ट्रेन की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे, बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल बोलो या चाल बोलो एक ही बात, बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे, परंतु रुक रुक के चलने के कारण इसकी चाल कितनी बची? 45। तो ये प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी? सवाल समझ गए? प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी? तो इसको अगर समझना है ना ऐसे में कि इस ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब ये 1 घंटे में कितना चला? 54। अगर ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वो 1 घंटे में कितना गई? 54। पर वो 1 घंटे में गई कितना? अच्छा, जाती कितना? अगर ना रुकती तो 54 जाती, रुक गई तो कितना गई? कितना कम गई? है ना? अगर कहीं ना रुकी तो 1 घंटे में 54 जाएगी, और रुक रुक के गई तो 1 घंटे में गई कितना? कितना कम गई? 9। क्यों कम गई? क्योंकि रुक रुक के चल रही थी। तो ये ट्रेन उतनी ही देर के लिए रुकी होगी जितनी देर में 9 किलोमीटर की दूरी तय। 9 ही किलो, पीछे मत देखो कुछ नहीं, 54 अंतर कितने का? 9। तो इस ट्रेन में 9 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगी, कह सकते हो भाई। यहाँ 1 घंटे में 54 जा रही, यहाँ 1 घंटे में कितना कम जा रही? तो 9 किलोमीटर कम जा रही। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ट्रेन उतनी देर रुकी होगी जितनी देर में 9 किलोमीटर की दूरी तय। ठीक है, उतनी देर रुकी होगी जितनी देर में 9 किलोमीटर की दूरी तय। उतनी देर समय, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। इस ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है? 54 या 45? 54। तो दूरी है 9, चाल है क्या? अगर भूल जाना तो याद रखना हमेशा बड़ी वाली चाल। ठीक, 9/4, यानी ये ट्रेन 1/6 घंटे के लिए। अब इसको किसमें बदलना? मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60, तो 10 मिनट। अब 1 घंटे में 10 मिनट रुकेगी तो चाल तो कम होगी। समझ में आएगी नहीं? शॉर्ट में इस ट्रेन की चाल थी पहले 54, बाद में चाल थी 45, चाल में अंतर कितने का? 9। समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 9 की, और इन दोनों में से असली चाल कौन है? 54। और ये घंटे में आएगा, तो इसको मिनट में बदलने के लिए गुणा किससे करेगा? तो 9 6 54 और 6 से 60 किया। समझ में आएगी नहीं? तो बुझिए वो सब लगा लेना। 5वां सवाल ऐसे ही, उसमें ये है 54 की जगह दे रखा है 90 और 80 दे रखा है। तो 1 घंटे में 90 जाती थी पर 80 गई, कितना जाती? 10। बटे में क्या लिखते हैं? बड़ी संख्या छोटी बटे में, और मिनट में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान है ना? ये लेसन ही हम बता रहे हैं, बहुत आसान है।
अब तुम लोग अपनी मांगे जो भी हैं